असम गुवाहाटी में महादलित कल्याण संघ द्वारा संविधान दिवस पर माननीय श्री बबन रावत जी ने वाल्मीकि समाज के गंगू मेहतर और माता दीन भंगी को याद किया और समाज को अवगत कराया। आइए सुनते हैं बबन रावत जी को। ज्यादा समय नहीं लगता है, तो ये आवश्यकता इस बात की है 130 करोड़ के भारत में चाहे महादलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जिस समाज के भी लोग हो, हमारा समाज जैसे भी बटा है, हम सभी भारत मां के सपूत हैं और इस देश की अस्मिता, इस देश की आजादी की रक्षा के लिए हम अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी को कहीं जाना है, लेकिन मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कुछ बातों को मैं रख रहा हूं, उसे सुन लिया जाए। उसके बाद हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको हम लोग बुलाएंगे। महोदय, मेरे जैसा तुच्छ आदमी, छोटा आदमी आपको इतिहास की कुछ बातों को बताए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके बहाने मैं दर्शक दीर्घा के लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि इस देश की आजादी की लड़ाई में जितना योगदान इस देश के अंतिम कतार में खड़े लोगों का, जिन्हें हम दलित महादलित कहते हैं, जितना बड़ा योगदान इनका रहा है, बाकी किसी समाज का नहीं रहा। महोदय, मैं दो उदाहरण 1857 की क्रांति से देना चाहता हूं। 1857 के क्रांति का अगुआ झाड़ू चलाने वाले समाज से आने वाला, स्वच्छकार समाज से आने वाला, भंगी, वाल्मीकि, हेला, डोमडुमा, जो भी आप कह लेंगे, स्वच्छकार समाज से आने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका नाम माता दीन भंगी है। आप लोगों में से कुछ को पता होगा और कुछ को पता भी नहीं होगा। रघुनाथ हेला जी उसी जगह पर रहते हैं जहां सबसे पहले आजादी की लड़ाई का शंखनाद करने के जुर्म में अंग्रेजों ने माता दीन भंगी को फांसी पर लटकाया था, और वह स्थान है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का बैरकपुर छावनी। लेकिन जो दुख इस बात की है, इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश के साहित्यकारों ने 1857 के क्रांति के प्रथम योद्धा माता दीन भंगी का नाम इतिहास के पन्नों से उड़ा दिया, इतिहास के पन्नों से हटा दिया, और मंगल पांडे का नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। जबकि डिटेल पढ़ा जाए तो मंगल पांडे को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का मार्गदर्शन माता दीन भंगी ने दिया था। और 1 मिनट में माता दीन भंगी की कहानी बता करके आगे बढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश के किसी गांव से माता दीन भंगी के पूर्वज चले गए थे पश्चिम बंगाल, अंग्रेजों के छावनी में काम करते थे। आज भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में यदि मिलिट्री कैंप है तो उसके इर्द गिर्द स्वच्छकार समाज की बस्तियां बसी हुई हैं, क्योंकि अंग्रेज जहां जाते थे साफ सफाई करने के लिए, वाल्मीकि समाज के, स्वच्छकार समाज के लोगों को लेकर जाते थे। शुरू के दिनों में सुअर और गाय के चमड़े से मिक्स करके कारतूस बनते थे, जिसे दांत से खींच करके चलाया जाता था। माता दीन भंगी उसी फैक्ट्री में काम करता था जहां यह काम अंग्रेज करते थे। जेठ की दोपहरी थी, मंगल पांडे बलिया के ब्राह्मण पूजा करने के लिए लोटा में पानी लेकर जा रहे थे। माता दीन भंगी को प्यास लगी थी, उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो।
उसने कहा कि तेरे जैसे भंगी को पानी पिलाऊंगा तो हमारा हिंदुत्व भ्रष्ट हो जाएगा। इतिहास में इतनी गलतियां हुई हैं जिसका परिणाम रहा है कि भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा है। बातें लंबी हो जाएगी, बाकी उदाहरण को मैं नहीं दूंगा। माता दिन भंगी ने कहा कि सुअर और गाय से मिक्स चर्बी को खींच करके चलाते हो, वहां तुम्हारा हिंदुत्व भ्रष्ट नहीं होता है। मंगल पांडे ने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो? कहा कि सही बोल रहा हूं, मैं तो उसी फैक्ट्री में काम करता हूं जहां ये कारतूस बनते हैं। बस माता दिन भंगी का यह बात कहना हुआ, मंगल पांडे ने बंदूक उठाई और धड़ाधड़ अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाती है। जांच कमीशन बैठाने की परिपाटी अंग्रेजों ने शुरू की थी। जांच कमीशन बैठा और जांच कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि मंगल पांडे को हत्या करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति माता दिन भंगी है। यदि इस तरह की बात वो नहीं कहता तो अंग्रेजों की हत्या करने के लिए मंगल पांडे बंदूक नहीं उठाता। वैसे वीर सपूतों के हम लोग संतान हैं सर, जो इस देश की आजादी के लिए सूली पर चढ़ना मंजूर किए, लेकिन न तो हम अपना धर्म बदले, न हम किसी की गुलामी स्वीकार किए। अब मैं एक बात और इतिहास के कहकर वर्तमान की तरफ बढ़ूंगा। सन 1857 की क्रांति में एक और नाम जुड़ता है जो भंगी समाज का व्यक्ति था। वह कानपुर के रहने वाला था। उसका नाम था गंगू मेहतर। क्योंकि बाबा साहब के संविधान दिवस के बहाने कुछ इतिहास की बातें अपने लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि इतिहास को जाने बिना आप अपने वर्तमान को नहीं ठीक कर सकते। सर, महाराष्ट्र से पेशवा जो राजा हुआ करते थे, उनके अंतिम वंशज जो नाना साहब थे, जो दत्तक पुत्र थे, नाना साहब के फौज में गंगू मेहतर नागार्टी था। लेकिन उसकी वीरता और उसकी युद्ध शैली से प्रभावित होकर नाना साहब ने उन्हें अपने सेना में बड़ा पद दिया। और आपको जान करके यह खुशी होगी कि आपके बीच का पूर्वज माता दिन